जो चैटिंग वायरल हुआ था लाइव चैटिंग के बारे में, तो कोई गलत समझ लेगा, समझ ले सृष्टि। कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और आज येलो कलर और ब्लैक कलर की साड़ी में हम आपके सामने हैं। चलो एक बार साड़ी दिखा देते हैं, फिर आप लोगों से थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वैसे मेरी आदत हो गई आप लोगों को एक बार अपना पूरा सा लुक दिखा देते हैं। तो ये साड़ी बहुत ज्यादा पसंद है, पति देव को बहुत पसंद आई है। क्यों जी? मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है और साड़ी भी बहुत प्यारी है सच बताएं तो। और यहाँ पे शौर और ये मेरे दोनों चुन्नू मुन्नू हैं, ये दोनों खाना खा रहे हैं। मैं और एक चुन्नू मुन्नू और भी है, पर उनको हमने कैमरे पे नहीं दिया, थोड़ा सा कैमरे को ऊपर करके वीडियो शूट किया है। तो और ये साड़ी बताइए कि कैसी लग रही है। ये भी साड़ी आपको मैं बता दूं कितने रुपए की ये साड़ी यार? 500 के अंदर है ना? 500 रुपए के अंदर। हाँ, तो अभी आपको एक चीज और बतानी है आप लोगों को। मेरा एक छोटा सा चैनल है आयुष की दुल्हनिया। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ अगर परचेज करनी होगी, जो भी कुछ मेरा अच्छा लगता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी हर चीज़ आपको अच्छी लगती, मगर कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऑडियंस ऐसी होती है। जैसे मैंने कल एक रील डाली थी जिसमें मैं ग्रीन कलर का आउटफिट पहन रखी थी, वो भी मीशो की है। और जैसे मैंने एक दिन ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी, वो भी मीशो की है। तो वो साड़ी जो रहती है, जो भी जहाँ से भी मैं खरीदती हूँ, तो बहुत लोग लिंक मांगते हैं हमसे कि सृष्टि लिंक दिया करिए कि आप अपने प्रोडक्ट का। पर डियर प्रॉब्लम ये होता है ना कि मेरा ना, मैं लिंक इसलिए नहीं दे पाती शॉर्ट वीडियो पे, क्योंकि वो लिंक जाती ही नहीं है। शॉर्ट में ना डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, मतलब शॉर्ट वीडियो में, मतलब यूट्यूब वालों ने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, इसलिए लिंक नहीं जाती है। तो मैं ना अब ना लॉन्ग फॉर्मेट में वीडियो बनाऊंगी। एक आयुष की दुल्हनिया चैनल है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। वहां से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो, जो भी मैं पहनती हूँ, क्योंकि मैं डेली ही कुछ ना कुछ पहनती हूँ, तो कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती हो। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊँ, मैं अपने प्रोडक्ट जितने भी मंगाती हूँ, वो बहुत ही अच्छी रेटिंग का प्रोडक्ट मैं मंगाती हूँ, मीशो से हो या फ्लिपकार्ट से हो या मिंत्रा से हो। और प्लस मैं इतने महंगे नहीं मंगाती हूँ कि जो आप लोग इसलिए ना खरीद पाओ। क्योंकि आप देखो, कुछ सोचो, 500 रुपए की साड़ी, साउथ इंडियन टाइप की है, कॉटन सिल्क की साड़ी, तो मतलब ये आप एफोर्ड भी कर सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई महंगी चीज़ नहीं खरीद पाता, तो इसलिए मैं बहुत विचार करके और बहुत सोच समझ के ऑनलाइन सामान मंगाती हूँ। तो आप लोगों को कुछ भी खरीदना होगा तो उस वाले चैनल से आप खरीद सकते हो, तो मैं जरूर से लिंक दे दूंगी, ठीक है। तो चलो, ये तो रही आप लोगों के काम की बात, ये भी कह सकते हैं, और मेरे भी काम की बात। चलो, तो अब मेरा हाथ भी दर्द हो रहा है, रुको 2 मिनट वेट करो। सर फ्रेंड्स, आप लोग हमसे हमेशा पूछते रहते हो, यहाँ पे ले जाके रखो तो यार, आप लोग हमेशा पूछते रहते हो ना कि इस समय सृष्टि दी आपकी तबीयत कैसी चल रही है। तो आप लोग अभी मुझे भला चंगा देख रहे हो, इसका रीज़न ये आपको बता दूं कि मेरा जो इलाज चल रहा है ना, उस दवा से मुझे ना, जब दवा खा लेती हूँ, डेली ही दवा खा रही हूँ सुबह शाम करके, तो उस दवा से मुझे दर्द नहीं होता है। मतलब दवा का असर रहता है तो दर्द नहीं होता है, मगर अभी भी मुझे यहाँ से दर्द होता है। मतलब ऐसा होता है, असर खत्म होता है तो दर्द होता है, तो जब दर्द होता है तब मैं वीडियो नहीं शूट करती हूँ। और जब मेरा कोई भी चीज़, मेरी एक आदत है, आप लोग में से कौन कौन ऐसा है बताइएगा, अगर मेरे शरीर में दर्द नहीं है और मुझे कितना भी बड़ा रोग है, तो फिर मुझे वो मतलब पता नहीं चलता, मैं उतना रिएक्ट नहीं कर पाती और फिर मैं अपने सारे काम करने लगती हूँ। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आपको बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ता है या कुछ भी होता है, तो आपका बुखार जब उतर जाता है तो क्या होता है कि जैसे ही बुखार उतर जाता है वैसे हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं ना, होता है ना ऐसा कभी कभी। तो सेम मैं भी वैसी हूँ। तो मतलब मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो 1 महीने का टोटल ट्रीटमेंट है। उस ट्रीटमेंट के बाद जो डॉक्टर बताएंगे, जैसा भी कहेंगे, उसके बाद हम लोगों का आगे का प्रोसेस बढ़ेगा। ईश्वर करे वो ट्रीटमेंट से मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाऊं, पर अभी भी मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है और आई होप ठीक हो जाए। मगर मेरे पति देव ने और मुझे कहा है कि तुम हमेशा पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव सोचना, जिससे कि कोई चीज़ निगेटिव ना हो। और मैंने ये भी ज़िंदगी में देखा है कि आप अगर निगेटिव सोचो ना ज़िंदगी में ना, तो आपकी ज़िंदगी में निगेटिव ही होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव ही सोचूँ। आप कभी भी देखा करो, जो लोग मुझे बहुत बारीकी से देखते होंगे ना, वो देखते होंगे कि मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, मतलब इमोशनल हूँ मैं, ऐसा नहीं कहती हूँ कि मैं रोती नहीं हूँ, मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। पर आप ध्यान से अगर देखो ना मुझे, तो मैं हंसती बहुत ज़्यादा हूँ, मैं छोटी छोटी बातों पर हंसती हूँ और खुल के हंसती हूँ। तो हूँ मैं ऐसी, मैं बहुत चंचल नेचर की हूँ। आप लोग मेरी ब्लॉग पता नहीं देख करके समझ पाते हो कि नहीं पाते, पर मैं बहुत चंचल नेचर की हूँ। दूसरी बात, इस समय ना देखिए जो माहौल चल रहा है ना, आप मेरी जो ऑडियंस है बहुत ज़्यादा बट गई है कि कोई कहता है सृष्टि दीदी आप इनका सपोर्ट करिए, कोई कहता है कि सृष्टि दीदी आप इनका सपोर्ट करिए। पर मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि जो इस समय सोशल मीडिया का माहौल चला है, यूट्यूब का माहौल चला ना, मुझे ना सच बताऊं, अपने अंदर की बात बताऊं, मुझे ना समझ में कम आ रहा है, मुझे कोई समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं इस टॉपिक में अभी बोल ही नहीं रही हूँ। एक आप देखा करो तो 15-20 दिन से मैं एकदम साइलेंट बैठ गई। मैं सोचती हूँ क्या इस टॉपिक में बोलूँ, एक मतलब छोटे से मुद्दे को लेकर के
लोग साल साल भर 6-6 महीने खींच रहे हैं उस चीज़ को। तो उस टॉपिक में मेरा बोलना अब समझ में भी नहीं आ रहा है। पहले जब मुझे जितना समझ में आता था मैं उतना बोलती थी, पर जब मुझे समझ में आएगा तो मैं कुछ बोलूँगी। अभी तो मैं खुद ही गोलमाल जैसे आप लोग मतलब देखते हो लोगों की ब्लॉग थोड़ा बहुत, वैसे मैं भी थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। पर मैं आपको बता दूँ, इस समय मैं यूट्यूब से ज़्यादा मैं इंस्टाग्राम पे बिजी रहती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मीशो का रिव्यू करती रहती हूँ, फ्लिपकार्ट का, मिंत्रा का रिव्यू करती रहती हूँ, वो समय बिजी रहती हूँ। बहुत लोग मेरी यहाँ पे लोग देखे मुझे यूट्यूब से, वहाँ पे मीशो की लाइव में भी ज्वाइन किए, तो वहाँ पे भी लाइव में बैठी रहती हूँ, तो वहाँ पे भी मेरे 1.5 घंटे तो सीधे सीधे वहाँ लग जाते हैं। उसके बाद पहले लाइव की तैयारी करना, फिर लाइव में भी हम लोगों को ना 100 प्रोडक्ट, 70 प्रोडक्ट, 90 प्रोडक्ट दिखाने रहते हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट का मतलब सारी चीज़ों का इंतजाम करना। तो इस वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में ही डियर बिजी हूँ। और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि आप लोगों में से बहुत लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि दीदी आप किसी के साइड मत पाओ, आपकी फैमिली जैसी है वैसी अच्छी है, आपके भैया जैसे हैं, आप लोग पॉजिटिव जैसा रहते हो वैसे ही रहो। तो मुझे भी लगता है कि मेरी फैमिली ना इन सब चीज़ों के लिए नहीं बनी है। जो ये यूट्यूब की जो 420 ही कह सकते हैं, मतलब जो इस तरह से यूट्यूब पे ये सब चल रहा है ना, ये हम लोग, हमारी फैमिली इन सब चीज़ों के लिए नहीं बनी है। मुझे ये चीज़ समझ में आ चुका है, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा नहीं फेस कर पाएंगे। तो कब कौन यूट्यूब पे, पहले बात तो ये नहीं समझ आता ना, कब कौन यूट्यूब पे किसका दोस्त बन जाता है, कब कौन उसका दुश्मन बन जाता है, कब कौन उसके अगेंस्ट वीडियो बना देता है, कब कौन उसका फ्रेंडशिप कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे समझ में कम आ रही हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा भी साइड हूँ, और जैसा भी होगा मैं सारी अपडेट आप लोगों को दूंगी। और सबसे बड़ी बात ये है ना, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सृष्टि दीदी लाइव के बारे में बताइए, वो जो चैटिंग वायरल हुआ था और लाइव चैटिंग के बारे में। तो मैं सच बताऊं, मैं किसी चीज़ के बारे में कुछ भी बोले लायक ही नहीं बची हूँ, क्योंकि जो आपके सामने है वो मेरे सामने है। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि किसकी क्या कन्वर्सेशन होती है, किसकी क्या कन्वर्सेशन होती है। मैं, और सबसे बड़ी बात ना, मैं ना रिकॉर्डिंग पे विश्वास रखती हूँ, ना रिकॉर्डिंग दिखाने में विश्वास रखती हूँ, ना रिकॉर्डिंग देखने में विश्वास रखती हूँ। आप लोग अगर मुझे बहुत बारीकी से जानते होंगे तो मैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहती। देखो इतनी बड़ी नौटंकी हुई, इतनी बड़ी लड़ाई झगड़े हुए, एक साल से चलता है, पर कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि मेरी रिकॉर्डिंग वहाँ पे चल रही है, या मैं किसी की रिकॉर्डिंग दिखा रही हूँ, या किसी की चैटिंग लगा रही हूँ, किसी का चैट लगा रही हूँ अपने यहाँ पे, बता रही हूँ कि ये फलाना इंसान गलत है। मैं हमेशा आप लोगों से पहले भी कहती थी और आज भी कहती हूँ, डियर आप लोग भी मुझे कभी गलत समझ लोगे ना, तब भी मैं यहाँ रिकॉर्डिंग और चैट लगाने, किसी की स्क्रीनशॉट लगाने नहीं आऊंगी। कोई गलत समझ लेगा, समझ ले सृष्टि आई उसको गलत, पर सबूत लेकर के मेरे बस की बात नहीं आना। और उस दिन की लाइव जो देखा था, हाँ वो मैं सही बता रही हूँ, मैंने पूरी लाइव देखी थी, लगभग 1 घंटे चली थी, कितने घंटे चली थी मुझे नहीं पता, 1 घंटे 1.25 घंटे शायद ये शो चला था, वो लाइव देखा था। तो जो आपके सामने था वही मेरे सामने भी थी। अब लाइव देख के मैं क्या रिएक्ट करूं, सामने वाले ने भी अपनी सफाई पेश की है, तो मतलब मुझे लगता है कि मेरा बोलना भी कुछ भी सही समझदारी नहीं है। आप लोग समझदार खुद हो, आप लोग हर चीज़ खुद ही एनालाइज करो, और आप लोग खुद मुझे सजेस्ट करो कि मुझे क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों से बाहर ही रहना चाहिए ना। कुछ मुझे लगता है, मुझे तो 90% लोग कहेंगे बाहर ही रहना चाहिए। तो कोशिश है कि हम पॉजिटिव चीज़ों के साथ रहें। अगर कहीं मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है, या मेरा कोई नाम लेता है, जैसे कोई मेरा नाम लेता है कि हाँ सृष्टि वहाँ थी या सृष्टि ने ऐसा किया, तो भले मैं अपनी वीडियो में एक बार आकर के क्लियर कर देती हूँ, नहीं भाई ऐसा नहीं था, पर वो भी रिकॉर्डिंग लगा के और स्क्रीनशॉट लिखा के सबूत दे करके नहीं। तो सबूत वाला गेम और ये जो माइंडेड लोगों का गेम है जो यूट्यूब पे बना हुआ है ना, वो मेरे बस की बात नहीं है। हम इतने माइंडेड नहीं है और इतने बुद्धिमान भी नहीं है कि हम इसको खेल पाएं। तो फाइनली गाइस सारी बातें, छोटी मोटी बातें क्लियर हो गई होंगी। वैसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग अब की बार लाऊंगी तो बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंट बात कर दूंगी आप लोगों के सामने। और ये ब्लॉग अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से अपना प्यार मेरे चैनल सृष्टि आयुष पे बनाए रखा। थैंक यू सो मच, लव यू डियर।